गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य जैन है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल हम सारे एज ग्रुप में देखते हैं, वो है शोल्डर पेन। क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके, क्या क्या ट्रीटमेंट है इसके, आज हम सब इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। सबसे कॉमन कॉज जो एक इंजरी के पेशेंट के साथ आता है और एक नॉन इंजरी के पेशेंट के साथ आता है। इंजरी का पेशेंट हमेशा आपको आके बताएगा कि मेरे को इंजरी हुई थी और उसके बाद से मैं शोल्डर नहीं उठा पा रहा हूँ या नहीं उठा पा रही हूँ, या तो मेरा शोल्डर लचकता है, ये अनस्टेबल है और किसी स्पोर्ट्स या किसी एक्शन में वो डिसलोकेट हो जाता है। और दूसरे कॉजेज़ हैं नॉन इंजरी रिलेटेड। नॉन इंजरी रिलेटेड सबसे कॉमन कॉज है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर कोई बीमारी नहीं होती, फ्रोजन शोल्डर एक प्रॉब्लम की वजह से होता है, वो है पेन। जिस भी कॉज से आपको पेन हो और आप अपने शोल्डर को ज़्यादा मूव नहीं करें तो वो स्टिफ हो जाता है। उसी स्टिफनेस को और लैक ऑफ मूवमेंट्स को हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। एक और कॉज जो बहुत कॉमन है वो है रोटेटर कफ। रोटेटर कफ हमारे टिश्यूज़ को कहा जाता है जो शोल्डर पे बोन पे इंसर्ट होते हैं, वो विद एज वीक हो जाते हैं, विटामिन से वीक हो जाते हैं, डायबिटीज़ थायराइड में वीक हो जाते हैं और इसीलिए पेशेंट को विदाउट इंजरी भी वहाँ पे पेन रह सकता है और वो सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर कन्वर्ट कर सकता है। और एक और कॉज जो कि बहुत रेयर है हमारे इंडिया में वो है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब बॉल और सॉकेट का घिसना। ये यूजुअली शोल्डर में बहुत कम देखा जाता है, यूजुअली ये हिप नी और बैक में होता है। हमारे शोल्डर में जब इसको प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है तो मोस्टली बिकॉज ऑफ रोटेटर कफ टेंडन इंजरीज की वजह से ही होता है। तो ये थे मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ शोल्डर जो कि किसी भी पेशेंट को परेशान कर सकते हैं। थैंक यू।